हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आराम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 जो कि 24 अगस्त 2024 से संभावित है। और आपको हमने कल भी कहा कि जितने भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसको एक साथ करके हम आपको पूरा क्वेश्चन जो है करवा देंगे। और उसी को लेकर हम इस बार, कल हमने करवा दिया, कल जो है हिस्ट्री का करवाया था, आज ज्योग्राफी का हम करवा देंगे, जिसमें जो भी PYQ होगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो है, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 10th हो या 11 12th, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन एक साथ ज्योग्राफी का हम आपको पूरा जनरल स्टडीज़ में जो पूछे गए सवाल हैं वो जो है देखेंगे। और आप उसको देखिएगा। कल आपने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी जनरल स्टडीज़ में पूछे गए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। मतलब 1 to 5 में वही क्वेश्चन पूछा गया, तो 11 12th में क्वेश्चन सेम पूछा गया। तो ऐसे देखते हैं ज्योग्राफी में है या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का। आज हम शुरू से 1 to 5 जो है और 11 12th है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, यह टीआरई 1 में 1 to 5 ज्योग्राफी में पूछा गया क्वेश्चन है। और जनरल स्टडीज़ ही पूछा गया था। 1 to 5 को आप सब जानते हैं, वही पूछा जाता है। इसमें करेंट अफेयर्स से लेकर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी इसमें हैं। तो उसको एक एक करके हम आपको करवा देंगे, लेकिन जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसी को लेकर हम चल रहे हैं। जो बचेगा वह अलग से आपको हम पूरा करवा देंगे। तो ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लेकर हम चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल रहा होगा कि भारत की जनगणना जो हुई थी 2011 में, उसके अनुसार जो है बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। ये क्वेश्चन पूछा गया टीआरई 1 में। यह प्रथम पाली में पूछा गया था, जिसमें बॉयज़ का एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड पाली में गर्ल्स का हुआ था। तो इसमें एक कोई भी जो है उत्तर नहीं है, इसलिए उत्तर हो गया था उपयुक्त में से कोई नहीं। 51.50 इसका साक्षरता दर है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। आगे हम चलेंगे। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सब जानते हैं कि हाल ही में जो घटना घटित होती है वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम जो है 49 क्वेश्चन देखेंगे कि नंबर में है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। ये तो हम कल भी बता दिए थे, ये कदम पेड़ था। और यहाँ पर अब शुरुआत होती है ज्योग्राफी में। देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। मतलब कि जून जुलाई के मौसम में आप खेती जो करते हैं वही जायद होती है। तो इसमें देखेंगे खीरा, खरबूजा, तरबूज सभी आपको जो है मिलते हैं। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, गर्मी के दिनों में जो आपको प्राप्त होती है। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भूकंप यानी हाल ही में अभी आपको जापान में भूकंप की त्राहिमाम देखने को मिल रहा है, जो 24 घंटा में बहुत बार भूकंप जो है होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, और साथ ही साथ बहुत घायल भी हुए हैं। आज के भी अखबार में आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए, ये हाल ही की घटना जो होती है उस पर भी ध्यान आप देंगे तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, यहाँ पर 51 नंबर में भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पी तरंगे अनुपस्थ तरंगे हैं, और धरातल पर उद्गम केंद्र के केंद्र के ऊपर जो ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और तीसरा है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ये सी नंबर इसमें क्या है, सत्य है। जो जानवर का व्यवहार होता है वो भूकंप के आने से पहले जो
उसका हाव भाव होता है वो क्या होता है, बदलने लगता है, और यही तरीका है उसके भविष्यवाणी का होता है। तो ये इसमें उत्तर सही दी गई है। चलिए आगे हम देखेंगे 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप बताएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। जो लेक सुपीरियर है वह कनाडा और यूएस के मध्य क्या बनाती है, भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर की आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये सिक्स क्लास में ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। तो ये जुड़वा ग्रह कौन हो जाएगा, तो शुक्र जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आप सब इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। इसमें आगे नंबर में जो निम्नलिखित 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। कौन सा इसमें देश है जो अमेजन नदी के बारे में कहा गया है, अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 55 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। मतलब कि नीचे से लेकर चलेंगे ऊपर तक आप चलेंगे तो सबसे पहले क्षोभ आता है, आप सब जानते हैं, तब समताप आता है, मध्य आता है, और उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्षोभ है, समताप है, मध्य है, ताप है, तब वही है। मतलब ए नंबर इसका उत्तर 55 का ए नंबर आपको उत्तर दिख रहा है, यानी ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि स्थानांतरीय केसी जो होती है, स्थानांतरणशील कृषि के संबंध में आपको बताना है कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है। इसमें देखिए एक से अधिक देखने को मिलेगा या एक ही है। तो इसमें जो बीपीएससी के द्वारा उत्तर दिया गया वो है लद्दाख और मलेशिया, ये सही युग्म है। ठीक है, और दोनों यहाँ पर गलत हैं। आगे हम चलेंगे 57 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 6 में आपको मिलता है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या बजेगा। तो पूर्व आप जानते हैं ये पश्चिम है, ये पूर्व है। जब आप इधर आते हैं तो और इधर आते हैं तो समय का प्रभाव आप जानते हैं कि घटता है या बढ़ता है। अब यहाँ पर है कि ये क्या होगा, बढ़ेगा। जब 12 बज रहा है 30 जो होगा, 30 पूर्व अगर हम जाएंगे तो 2 घंटा ऊपर जाएंगे, और जैसे ही 2 घंटे ऊपर जाएंगे 15 चौक 60 होता है, तो 2 घंटा ऊपर जा रहे हैं, 30 है तो 15 दूनी 30, तो 2 घंटा ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे, यानी ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके मुख पर होंगे और तुरंत बनाते होंगे। यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। ये जो है क्वेश्चन आपको एससीईआरटी में हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही जो आप अगर महामैराथन देखे होंगे एससीईआरटी का पूरा, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से भी बताया था। और आप देख भी सकते हैं तैयारी 3 के लिए, आप जितने भी एससीईआरटी के महामैराथन हमने कोर्स एक एक जो उसका क्वेश्चन था एससीईआरटी का वो हमने करवाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया भी है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। मतलब महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं, तो सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। अगला देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो यह कौन सा करता है, तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा ए, मतलब फसलों के बीच खाली जमीन के को पुआर जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना कहलाता है मल्चिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 60 नंबर, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही युग्म। ये सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट का भी क्वेश्चन आप अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी है, सुरमा घाटी असम है, लुनेज क्षेत्र गुजरात है। इसमें एक से अधिक उत्तर आपको देखने को मिलेंगे, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर
अब जो है इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब हम तैयारी 1 के दूसरे जो पाली हुए थे एग्ज़ाम उसकी जो गर्ल्स का हुआ था उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए अब 49 नंबर क्वेश्चन है, ये सेकेंड पाली का है और ये 24 तारीख को ही एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। ये जो है आप शीत, शीतोष्ण इन सब के बारे में क्लास 6 में पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लास 6 से बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो इसमें शीत कटिबंध के बारे में बताया गया है और इसमें पहला 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र है और दोनों गोलार्धों में 23.5 और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त जिसको बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। इसमें एक से अधिक जो है उत्तर आपको सही देखने को मिल रहा है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप पूरा डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 6 का अध्ययन करेंगे और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। चलिए इसमें 50 नंबर है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ज्योग्राफी में मिलेगा क्लास 6-7 में और इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। ये ज़्यादातर आपको एससीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, उसको आप देखेंगे। हम पूरा जो है एससीईआरटी तो क्लास 8 तक हम करवाए हुए हैं, 9th के भी कुछ चैप्टर हमने करवाए हैं। यहाँ पर 51 नंबर है। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और 51 नंबर के जो कथन है उसमें आपको खोजना है कौन सही है। तो देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी, 6 लाख। तो ये इसमें सही है, एक ही इसमें मतलब ए नंबर सही हो गया। और आगे हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा नहीं है। आगे हम चलेंगे यहाँ पर 52 नंबर के भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 33% जो है होना चाहिए, ये कहा गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय मतलब कि वहाँ का लोकल नेम है। तो इसमें उत्तर पोदू है, दहिया है, बेबर है, एक से अधिक इसमें उत्तर देखने को मिलता है। डी नंबर जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। ये भी आपको जब किताब पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा, यह है मलोका इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 55 नंबर की ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ये यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो कृष्णा नदी के मध्य है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य है और सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य है। इसमें जो है एक से अधिक देखने को उत्तर मिल रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है। मतलब मुख्य जल विभाजक आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये मुख्य जल विभाजक हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 57 नंबर है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल। तो ये जो है पश्चिम विक्षोभ के बारे में इस बार भी टीआरई 2 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जीटी ट्री वार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है। तो ये जो है पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी
घाट इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों में स्थानीय नाम आपको बताना है। तो स्थानीय नाम कौन सा है? तो ये है अमन, साली और अगहनी। ठीक है, ये स्थानीय नाम है चावल के। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है उत्तर कोई भी नहीं दिया गया है। तो इसमें ई नंबर उत्तर दिया गया है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने देखा, देखते हैं और इसमें क्वेश्चन है तो नहीं। अब इसमें क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के जितने भी थे हमने करवा दिए हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपने देखे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी पढ़ना है उसको पढ़िए, तब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बनेंगे। और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आपने देखा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। जो होगा अब अगला टीआरई 1 में ही 9th 10th और 11th 12th के जितने भी जनरल स्टडीज में क्वेश्चन है वो हम करेंगे ज्योग्राफी के। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है टीआरई 1 का 9th 10th में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी का 8 नंबर है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन 25 नंबर में है कि सुमेलित करना है। और सुमेलित में आपको देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर क्या होगा यह बताते हुए हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 4 है, 4 का हो जाएगा डेल्टा। और यहाँ पर कंकर है, कंकर का वांगर। और कायर है, कायर का जो हो जाएगा वो तटीय मैदान। और मांड जो होगा वह पंजाब का मैदान है। तो इस प्रकार से यह सही है। तो बी नंबर इसका उत्तर दिया गया है। आगे हम चलेंगे 26 नंबर पर। और 26 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? उत्तर दिशा से ब्रह्मपुत्र में, ये आप जानते हैं कि इधर का भाग जो है यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र का, तो ये कह रहा है उत्तर दिशा से नहीं मिलता है। यहाँ पर है सुबनगिरी, बेलसिरी, मानस। इसमें उत्तर जो दिया गया है यह हो जाएगा ई। इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, एक भी इसमें नहीं उत्तर दिशा से नहीं मिलती, मतलब उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो इसमें सभी दिए गए हैं और इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर में है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध और अंग का मैदान, तो ये हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक से अधिक जो है सुमेलित नहीं है और सभी यहाँ पर एक कावेरी भी नहीं है, धुआधार भी नहीं है। तो डी नंबर इसमें दिया गया उत्तर है कि एक से अधिक। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो एक से अधिक। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। जो बंदरगाह है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा विशाखापट्टनम, उसके बाद हो जाएगा काकीनाडा, और उसके बाद हम देखेंगे तो है मछलीपट्टनम, और उसके बाद है नागपट्टनम। तो इस प्रकार से 30 नंबर का उत्तर बी नंबर दिया गया है, यानी कि बी हो जाएगा। अब 31 नंबर है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ये बहुत विवाद बना हुआ जो परियोजना है यह है भारत वर्ष और नेपाल के बीच में। ये अभी भी आपको देखने को कोसी जो है कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना जो इस बार भी चर्चा में आया था, मतलब अगले साल चर्चा में आया था। और साथ ही साथ नेपाल और जो भारत है उसके बीच में बहुत सारे जल विवाद अभी भी एक दो देखने को मिलते हैं। भारत में भी आपको तमिलनाडु के क्षेत्रों में जल विवाद देखने को मिलते हैं, पंजाब के क्षेत्रों में जल विवाद, भारत में जो हिस्से हैं अंदर आंतरिक हिस्सा उसमें भी जल विवाद देखने को मिलते हैं। ये भी आप पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब 32 नंबर है कि RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ये क्वेश्चन भी जो है SCERT में पूछा गया जो सवाल है
ये एससीईआरटी से लिया गया सवाल है, ठीक है, ऐसे हम कहना चाह रहे हैं। 32 नंबर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा उपाधि संक्रमण कालीन, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ज्योग्राफी के जो 8 क्वेश्चन थे वह देखे। अब हम चलते हैं जो सेकेंड पाली हुआ था 11th-12th का एग्ज़ाम, उसमें जो जनरल स्टडीज़ के ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन जो है, यह पेपर जो 4 हुआ था 11th-12th का एग्ज़ाम, उसका ज्योग्राफी में देखेंगे जनरल स्टडीज़ में 8 क्वेश्चन, जिसमें भारत के पहला है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हम व्यवस्थित करेंगे, और इसमें जो हो जाएगा सबसे पहले नाम रूप, उसके बाद ओबरा, और उसके बाद है पारीछा, और उसके बाद कोटा। इस प्रकार से आप उत्तर बनाएंगे। ये होगा पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो उत्तर आपको यहाँ पर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। ये क्वेश्चन ट्रिवार्था वाला सेकेंड बार पूछा जा रहा है। इसी में हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा। ये उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। 26 का बी नंबर उत्तर, ठीक है। अगला नंबर 27 नंबर देखेंगे, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। हैदराबाद यानी कि आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, तेलंगाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है गोवा। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक का पठार मालनाड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। तो ये है गोंडवाना लैंड का भाग, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो 8.58 इसमें दिया गया है, 8.858, 8.58। अब 32 नंबर है कि इसमें कौन जो है जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा से मेल नहीं खाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी जो अपना पूछता है उसमें भी है। यह है पटना, वैशाली, गया, अरवल, मुंगेर, पटना, मुंगेर। यह बिहार का दक्षिण के भाग की बात कह रहा है, तो यह है पटना, वैशाली, दक्षिण में नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, इसमें आपको जो मेल नहीं खाता है वो कहना है, तो ये यही है पटना और वैशाली दक्षिण का। तो इस प्रकार से ये हो गया टीआरई 1 के जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे गए थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम टीआरई 2 जो कि 7 दिसंबर से शुरुआत हुई थी उसका क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि आपको पता होगा हेडमास्टर और संगीत का हुआ था, संगीत कला का। और उसके बाद जो है 9th 6 to 8 और जो हुए थे आपको इसमें कल्याण विभाग भी था और शिक्षा विभाग भी था, SC/ST विभाग जिसको बोलते हैं। तो ये विभाग, दोनों विभाग के क्वेश्चन आपको 1-2 में अलग है, नहीं तो सभी में एक ही विभाग जो दोनों विभाग था दोनों को ऐड करके एक ही जो क्वेश्चन है बनाया गया था। चलिए उसको देखते हैं। अब 7 जो दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे हेडमास्टर का और संगीत कला का, उसका क्वेश्चन 40 नंबर में कितना जो 8-8 क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं ज्योग्राफी का। देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन, तो इसमें है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो ये सब सारे सिंपल क्वेश्चन आपको अब देखने को मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइजोल। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 56 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 57 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र जो है किसका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोनानी। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नबेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो यह जलवायु C2 है, C2
टू। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 59 नंबर की मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे सूखी सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। यहाँ पर एक से अधिक उत्तर है, तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा क्या है? तो इसमें 30% उत्तर होगा, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, नहीं दो और है, तो 61 नंबर है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गैर नवीकरणीय उदाहरण होता है। ठीक है, तो सी नंबर है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर हो गया, 62 है, तो चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 के बारे में ये करंट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो श्रीहरिकोटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए है चंद्रयान 3। तो इस प्रकार से ये हेडमास्टर में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो हमने किए। अब संगीत कला के क्वेश्चन में देखेंगे ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज में पूछे जा रहे हैं वह कौन से हैं। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? यहाँ पर मिलियन में पूछा गया है, तो कितना है? तो 93 मिलियन मील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की किस भाग पर उतरा? तो ये दक्षिणी ध्रुव, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 है, रिएक्टर स्केल जो है किसकी माप का पैमाना है? तो इसका 57 का क्या हो जाएगा? भूकंप, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल जो होता है उसके अनुपात को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, जो कि है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? तो कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह शांत घाटी केरल में स्थित है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुब्बा सहनी बिहार के किस जिले में से किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला और इसमें देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा, मतलब सी नंबर। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन जो पूछे गए वह संगीत कला में जो आपने देखा। अब हम चलेंगे 8 तारीख को जो 8/12/2023 को एग्ज़ाम हुए थे उसके जो टोटल ज्योग्राफी के क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे उसको हम जनरल स्टडीज में जो पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। इसमें देखिएगा क्वेश्चन है 55 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा, डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? वनस्पति और जीवों की, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 जो प्रजाति है वो वनस्पति की पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 57 नंबर, तो 57 नंबर है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? 58 नंबर में, तो ये हो जाएगा दलहन, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर, सी नंबर। ठीक है, पूर्व और पश्चिम की बात हो रही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट एवं
लेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती है, तो ये कहाँ, तो ये होता है भूमिगत जल द्वारा, ठीक है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, तो ये आप विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। अगला नंबर है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से 8 तारीख को 8 क्वेश्चन जो पूछे गए थे ज्योग्राफी के, वो हमने जनरल स्टडीज में पूछे गए क्वेश्चन को किया। आगे हम चलेंगे 9 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है 55 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है। इसमें युवा बलित पर्वत की बात है, जो इसमें नहीं है वो बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक अरावली, एंडीज ये और अल्पेशियन ये है, ये युवा बलित पर्वत हैं। इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। 56 नंबर में पूछ रहा है कि कौन न्यून हिम रेखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित हैं, तो ये है मालवा का पठार, बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पाया जाएगा, तो ये है तमिलनाडु में, सी नंबर में उत्तर इसका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 59 नंबर की किस राज्य में सबसे अधिक जो लेटराइट मिट्टी है पाई जाती है, तो ये पाया जाता है मेघालय के क्षेत्रों में, सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा, यह कौन है, तो ब्राज़ील, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है अन्य एग्जामों में भी, ये हाइग्रोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला और अंतिम इसका क्वेश्चन 8 का नंबर है कि 8वां नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा यसी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ है यह चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन हमने किया, और इसमें हमने जो भी क्वेश्चन था पहले भी हमने कर लिया है। चलिए आगे हम चलेंगे, इसमें नीचे में जो है वो हिस्ट्री का है, तो आगे 10 तारीख को भी एग्ज़ाम हुए थे उसके, चलिए क्वेश्चन करते हैं 8 क्वेश्चन। चलिए इसमें जो है यह 10 तारीख को हुआ था एग्ज़ाम, 10-12 को, और इसमें हेडमास्टर के लिए 6 to 8 हेडमास्टर के लिए था यह, और इसमें क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर से ज्योग्राफी है, और कल हमने इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है नहीं करवाए थे, उसको भी इसमें हम 8 क्वेश्चन जो है उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर का कल जो हिस्ट्री नहीं, इसको हम किसी कारण बस छूट गया था, बाद में हमको याद आया 10 को है, तो आज हम इसको हम कर लेंगे। 55 नंबर में देखेंगे, पहले ज्योग्राफी करते हैं। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, यह आपको पता होगा, तो यह है मलकली पैमाना, ये जो 55 नंबर में उत्तर हो जाएगा मलकली पैमाना, ठीक है, गहनता मापने के लिए है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्टर स्केल और गहनता में अंतर होता है, मतलब रिएक्टर स्केल और मरकरी पैमाना में अंतर होता है, ठीक, ये हम कहना चाह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर के निर्क्षालन प्रक्रिया संबंधित है, तो यह किससे, तो यह होता है भारी, जो देखते हैं कि भारी वर्षा क्षेत्र पर होता है, खनिज और मिट्टी से पौधों की जड़ों से। यहाँ पर एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब मिट्टी कटता है तब। अगला है कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा जो कॉमन बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें कोई भी नहीं है, एक से अधिक भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश के साथ है वह कह रहा है, तो इसमें एक से क्या होगा, राज्य बहुत हैं देखेंगे, तो यहाँ पर आपको
पूरा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे राज्य 6, 5, 6, 7 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर से देखेंगे तो आपको राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, तो इस प्रकार से इधर तो 3-4 हो गया। इधर फिर है त्रिपुरा है 3, और असम है, बंगाल जो बांग्लादेश है, तो इससे 7 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक, तो बहुत ही करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे, यह राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वह कौन सा है, आपको ये बताना है। तो यह हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर जो है सबसे शुष्क स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। जायद फसल कौन सा है, तो यह है तरबूज। तरबूज क्या है, जायद फसल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो देखिए ये दो क्वेश्चन, जायद वाला और ये वाला, दोनों क्वेश्चन रिपीट है। तो यह मध्य गंगा का मैदान। अगर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको पता लग रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में मिल जाएगा कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी रोमरी किसके उदाहरण हैं। ये विलुप्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दुर्लभ प्रजाति हैं। यह उत्तर में इसमें जो हो जाएगा ये दुर्लभ प्रजाति हैं, विलुप्त के कगार पर भी है, ये दुर्लभ प्रजाति हैं। उत्तर में ए नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लिया 10 तारीख का, और इसमें हिस्ट्री जो हमने कल नहीं किया था उसको 8 नंबर क्वेश्चन इसमें भी, 8 जो क्वेश्चन है इसमें भी है, उसको के देख लेते हैं। तो यह कि राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व कर जो है प्रदान करने के लिए राजी किया। तो आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को किया था। इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में होम रूल लीग किस ने प्रारंभ की थी। तो ये करने वाले कौन थे, यहाँ पर 65 नंबर में उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। 1915 में होम रूल लीग जो है किसने प्रारंभ की थी, इसमें नहीं है। तो चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 66, जो पटेल थे। अगला है 66 नंबर की, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया, इसमें लिया। ये उत्तर क्या हो जाएगा, मीरा देवी, हसन इमाम, गौरीदास। इसमें एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो ये क्वेश्चन का उत्तर दीनबंधु मित्रा हो जाएगा, सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की। क्वेश्चन रिपीट है, बहुत क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं। तो यह सचिंद्र नाथ सान्याल। ये दोबारा क्वेश्चन जो है आप हिस्ट्री का कल का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा। और भारतीय राष्ट्रीय गया जो है अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में गया का अधिवेशन जितेंद्र दास अध्यक्ष थे, 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 70 नंबर के राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो यह होता है 1931 में। तो इस प्रकार से कल का क्वेश्चन और आज जो छूटा था 8 नंबर वो हमने करवा दिया, ज्योग्राफी भी करवा दिया। अब जो 14 तारीख और 15 तारीख को एग्जाम होते हैं 1 to 5 और 11th-12th का, उसका हम करेंगे। और साथ ही साथ जो 8 तारीख का एग्ज़ाम छूट गया था वह 18 का होता है, उसका भी कर लेंगे। 3 और अभी बचे हुए हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर जो 14 तारीख को एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 to 5 में, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि सूर्य है एक, तो यह एक पीला तारा है। अगला क्वेश्चन ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 179 मतलब 179। तो ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की समुद्र तल की औसत ऊंचाई क्या है, तो 30 मीटर है, 81 का
सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो यह है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो यह कहलाता है एक कल्चरेशन। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है, तो यह बेगूसराय जिले में है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो अगला है कि टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो किससे है, तो यह है संभववादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, तो 86 का क्या हो जाएगा, तो पोडू। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, 87 नंबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किजसी। किजसी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 88 कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह भागलपुर होता है। ठीक है, भागलपुर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 89 जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है। जनसंख्या जैसे ही घटेगा तो मानव भूमि अनुपात क्या होगा, यह बढ़ेगा। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह होता है आपको मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर मुजफ्फरपुर, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब जो करेंगे वह 15 तारीख के जो एग्ज़ाम हुए हैं 11th-12th के सारे एग्ज़ाम में जो पूछे गए जनरल स्टडीज़ के 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, उसको हम देखते हैं। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला आपका इसमें हो जाएगा तटीय मैदान, तब हो जाएगा केंद्र या उच्च भाग, तब महान मैदान और उसके बाद है उत्तरी पर्वत। तो ए नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की और जो है उत्तर से दक्षिण की और क्रम में व्यवस्थित करना है। 56 नंबर तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा काराकोरम, तब लद्दाख, तब है जास्कर और उसके बाद है पीर पंजाल। तो ये बी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे जो है ज्योग्राफी में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे जो क्रम होते हैं एक दूसरे से आपको मिलाना भी होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको एक दो बार आप बुक में रीड करेंगे। यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो कहाँ पर, तो ये ये 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में होता है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 58 नंबर के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूसंकलन प्रवृत्त मतलब प्रोन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यह 58 नंबर में हो जाएगा पूर्वी घाट, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो यह है कोरोमंडल, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 60 नंबर, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो यह होता है गली कटाव होता है। क्या होता है, गली का कटाव। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है, तो ये कोरोमंडल तट होता है, बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, फल और जो सब्जी होती है उसकी खेती क्या कहलाती है, तो ये बागवानी कहलाती है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार 15 तारीख के जो ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन थे उसको हमने किए। अब 18 तारीख का एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम छूट गया था किसी कारणवश नहीं हुआ था, उसका क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिएगा क्वेश्चन है 55 नंबर कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 56 नंबर के गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यह है सोन नदी। कौन है, तो सोन नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 57 नंबर
कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया, तो अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा होता है। सी नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर घाटी कहाँ पर है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घास के मैदान, घार, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी के संबंधित हैं, उन्हें कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आप अवर्गीकृत वन कहते हैं। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज पाया जाता है। तो ये पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। अगला 61 नंबर है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग का कार्य तिथि जो है, मतलब कार्य किस तिथि को संपन्न हुआ था। लैंडिंग जो है 23 अगस्त 2023 को संपन्न हुए थे। 23 अगस्त 2023 को, 14 जुलाई को गया था, 23 को पहुंच गया था। और आदित्य L1 पूछेगा तो 2 सितंबर को गया था। आज यानी कि आज 6 तारीख है, तो आज वह L1 में जो लेग्रेज पॉइंट है उसमें वह स्थापित होगा। यह आज 6 जनवरी है। तो आज भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है L1 के बारे, आदित्य L1 के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 62 नंबर की परमाणु पोषण इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि की वहन क्षमता का। ठीक है, 62 का बी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हमने पूरे किए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो एक और है, उसका हम पहले 8 क्वेश्चन और होंगे उसको हम करेंगे। अब जो है यह आपका अंतिम होगा और इसमें 8 क्वेश्चन हैं, उसको हम कर लेते हैं। इसमें देखिएगा कहा गया कि 55 नंबर में गंगा का मैदान किस प्रकार के मिट्टी से भरा है। गंगा का मैदान जो है किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है, तो ये जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है। देखिए बिहार से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं इस बार, तो बिहार को आप अलग करके नहीं चल सकते हैं। बिहार से भी क्वेश्चन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करेंट से भी क्वेश्चन कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर 56 नंबर है, बिहार के सोमेश्वर जो श्रेणी है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है क्या है, तो 875 मीटर है। ठीक है, 875 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये भी क्वेश्चन बिहार देख सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन अभी तक जो है बिहार से पूछे जा चुके हैं। तो यह यहाँ पर बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, तो किशनगढ़ गढ़ है। यहाँ पर पटना हो जाएगा ए नंबर में। ठीक है, अगर यहाँ पर किशनगंज रहता तो किशनगंज होता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिनाब नदी अंतर्गत जो है सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है। चिनाब नदी जो है अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है, तो यह मिथन कोट ए नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 59 नंबर के मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध जो है किससे है। मेलघाट तो यह है महाराष्ट्र से। ठीक है, बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 60 नंबर के बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के समीप है। तो बिहार से देख सकते हैं 8 में 4 क्वेश्चन बिहार से ही पूछे गए, तो यह है मखदूमपुर। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग जो है बिहार से ही क्वेश्चन पूछा गया। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपको शिवहर, तब वैशाली, तब नालंदा और नवादा। इस प्रकार से है, सही क्रम में ही है। तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, 61 का बी। अब हम 62 में चलेंगे जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा और यह है कि त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। तो यह क्या हो जाएगा, भैंसा लोटन। बी
ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। तो 8 में 7 क्वेश्चन जो है बिहार से पूछे गए, बिहार के ज्योग्राफी से 8 में 7 क्वेश्चन। तो बिहार के ज्योग्राफी को आपको जो है अलग नहीं करके चलना है, और ज्योग्राफी बिहार से भी पूछे गए, हिस्ट्री से भी पूछे गए, पॉलिटी भी पूछा गया है बिहार का, तो इसको लेकर आपको सजग रहना है, और टीआरई 3 में बिहार के भी क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमने जितने भी क्वेश्चन थे 18 तक जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 18/12/2023 तक जो एग्ज़ाम हुए, उन सारे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में पूछे गए वो हमने कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं, अब जो है हम साइंस करवा देंगे और करंट अफेयर्स करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने कल जो क्वेश्चन देखा हिस्ट्री का, आज आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का। आगे जो क्वेश्चन होगा वो जितने जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे हम करवा रहे हैं, तो उसको हम एक एक करके करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।